होता क्या, पुष्प में सबसे नीचे की तरफ होता है एक डंठल, जिससे फूल पौधे के उसके साथ लगा होता है, जो उसका तना उससे चिपका होता है, जुड़ा होता है। वो जो डंठल होता है ना सबसे नीचे वाला, ये जो डंठल है ये कहलाता है क्या, पुष्पवृंत। पुष्पवृंत या इसे पेडिसिल भी कहते हैं। अब पुष्पवृंत के ऊपर जब आप किसी फूल को पूरा तोड़ दोगे तो उसके ऊपर एक प्लेट होती है जिसके ऊपर पूरा फूल जमा होता है। फूल के ये सब जो अंग है ना, ये सब उस प्लेट के ऊपर यहाँ एक डिस्क होती है, उस डिस्क पे सब चीजें लगी। ठीक है, फिर और ऊपर की तरफ चलते हैं अपन पुष्प में। तो पुष्प में दो भाग और होते हैं। एक भाग तो कैसा है, रंगीन भाग होता है, सबसे ऊपर की तरफ चमकदार होता है, वो उसकी कहलाती है, आप कहते हो उसे पंखुड़ी। ठीक है ना, वो पंखुड़ी जो है, ये चमकदार वाला भाग, ये पंखुड़ी पूरी इकट्ठे में जब आप बोलोगे तो इसको बोलते हैं कोरोला। क्या कहेंगे, कोरोला, या हिंदी में बोलेंगे तो उसे दलपुंज। और इसी के नीचे देखना हरी पत्ती जैसी संरचना भी होती है फूल में, जो लगी होती है यहां पर बिल्कुल नीचे, ये कहलाती है कैलेक्स। क्या कहेंगे इनको, कैलेक्स। ये जो कैलेक्स है ये जनरली हरे होंगे और इनको हिंदी में बोल देते हैं परिदलपुंज। ठीक है ना, ये कैलेक्स हो गया, ये कोरोला हो गया रंगीन वाला भाग। इनका काम क्या है, जैसे ये कोरोला है तो ये रंगीन चमकदार भाग होता है, इसका मुख्य काम है परागण के समय कीड़े मकोड़े जो है ना उनको आकर्षित करना। चमकदार चीज को जब कीड़े देखेंगे तो उस तरफ आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि कीड़े परागण को करवाएंगे। परागण क्या होता है अभी उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैलेक्स। तीन अंग हो गए आपके सामने। ये डिस्क है यहाँ नीचे जिसके ऊपर पूरा पुष्प लगा हुआ है, ये डिस्क। ठीक, अब एक फूल से अपन दिखा देंगे, वो अलग चीज हो जाएगी। अब अंदर दो महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। अच्छा एक चीज, अब जैसे ये पूरी पंखुड़ी जो लगी है इनको इकट्ठे में कोरोला कह रहा है। इनमें से जो एक पंखुड़ी आप निकाल लोगे ना उसको कहते हैं पेटा। क्या कहेंगे उसे, पेटा। और कैलेक्स भी 5-6 होती है, वो हरी वाली होती, वो 5-6 में से एक को निकाल लोगे तो उसे कहेंगे सेपल। क्या कहेंगे इसे, सेपल। ठीक है, ये तो हो गए। अब इससे हटकर दो महत्वपूर्ण भाग हैं जो पुष्प में जनन के लिए उत्तरदायी हैं। एक, अब जनन के लिए दो हिस्से चाहिए होते हैं, कौन कौन, एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए। तो अब यहाँ फूल के अंदर भी दो हिस्से होते हैं। ये जो हिस्सा है ये फीमेल वाला हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये मेल वाला हिस्सा है। ये जो फीमेल वाला हिस्सा है इसको कहते हैं, पूरे को कहेंगे हम गाइनोशियम। ये पूरा क्या कहेंगे इसे, गाइनोशियम। हिंदी में कहेंगे इसे स्त्री केसर। ठीक है ना, और वैसे नाम है इसका गाइनोशियम। और ये जो नर वाला हिस्सा है ना पूरा, इसको कहेंगे एंडोसियम। पूरे को एंडोसियम, या हिंदी में कह देंगे पुंकेसर। ठीक है ना, तो पुंकेसर एंडोसियम कौन सा है, मेल वाला हिस्सा, और ये गाइनोशियम जो है वो कौन सा है, फीमेल वाला हिस्सा। अब दोनों को अलग से देखें। यदि हम गाइनोशियम को निकालें तो इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है। ये आप किसी पुष्प में से निकाल के देख लोगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये डंठल नीचे चलिए। ये जो है इसमें 3 हिस्से हैं। सबसे ऊपर ये पंख जैसा हिस्सा होता है, इसको कहते हैं स्टिग्मा। क्या है ये, स्टिग्मा। एक ये ट्यूब जैसी संरचना है पतली सी जो नीचे तक जा रही है, ये कहलाएगी स्टाइल। और सबसे नीचे एक फूला सा भाग होता है, उसे कहते हैं हम ओवरी। ठीक है ना, अब स्टिग्मा हिंदी में कह देते हैं वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये अंडाशय। इसी के अंदर सब कुछ कहानी होना। जब जनन की प्रक्रिया हो जाएगी तो जनन की प्रक्रिया से क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। वो बीज बनेंगे तो इसके अंदर बनेंगे, जो फल होता है वो इससे बनेगा। फल की परिभाषा होती है परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं। मतलब जब अंडाशय डेवलप हो जाता है ना उसे फल कहते हैं, वो अंडाशय ही है। ठीक है, इसके साथ वो भी लगे रहेंगे आपके जो सेपल्स वाले हिस्से, ये लगे रहेंगे। ये हो गया फीमेल वाला हिस्सा। अब होता है मेल वाला हिस्सा। मेल वाला हिस्सा भी 3 पार्ट से बना होता है। 3 पार्ट उसके कौन कौन से, यहां बनाता हूं। ऐसा लंबा एक धागा होगा जिससे वो लगा रहे, इस धागे को कहते हैं फिलामेंट। क्या कहेंगे इसे, फिलामेंट, या हिंदी में बोलते हैं कुतंतु। यहां पर इस प्रकार का एक चैम्बर वाला, 4 चैम्बर वाला
ये लगा होता है, इसे कहते हैं एंथर। एंथर मतलब परागकोश, ये क्या है? एंथर। और इसके अंदर बनते हैं परागकण। कैसे बनते हैं आगे देखें। तो छोटे छोटे बिल्कुल धूल जैसे कण होते हैं, धूल से भी बारीक, वो परागकण इसके अंदर बन गए। अब जहां पर ये एंथर इस फिलामेंट से जुड़ा है, अंदर वाली ये जगह जो है ये कहलाती है कनेक्टिव। इसे क्या कहेंगे? कनेक्टिव या योजी हिंदी। तो इस प्रकार से ये 3 हिस्से इसके हो गए और 3 हिस्से इसके हो गए। ये हो गई पुष्पी संरचना, ये फीमेल वाला पार्ट है और ये मेल वाला पार्ट। समझ में आ गई बात?